हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की व्याकरण करेंगे। व्याकरण में हम आज स्वरनाम करेंगे कि स्वरनाम किसे कहते हैं, स्वरनाम के भेद तथा उन भेदों की परिभाषा। स्वरनाम जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह जा रहा है, इसमें व्यक्ति के बारे में बताया गया लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया, बस सीधा बताया कि वह जा रहा है। उदाहरण 2, उसकी कक्षा में क्या हुआ। ये इसमें भी सिर्फ यही बताया गया है कि उसकी कक्षा में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। अब स्वरनाम के भेद, इसके 6 भेद हैं कि स्वरनाम 6 प्रकार का होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक स्वरनाम। नंबर 6, निजवाचक स्वरनाम। ये 6 भेद स्वरनाम के 6 भेद हैं। इन भेदों की परिभाषा। नंबर 1, पुरुषवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। कि जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए, कि जो बोल रहा है या सुन रहा है, उसके लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि, ये सभी हम व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं। कि मैं हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह, आप, ये सब व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं, मतलब कि पुरुष के लिए उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अपना काम कर दिया, ये एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया। नंबर 2, वह कल दिल्ली जाएगा, इसमें भी व्यक्ति का बताया गया कि वह कल दिल्ली जाएगा। नंबर 2, निश्चयवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय संकेत करते हैं। कि किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चय रूप से, मतलब कि यह बताया जाए कि वो कितनी दूर है, कितनी निकट है, निश्चय रूप से संकेत किया जाए, उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह किताब सुंदर है, इसमें किताब के बारे में बताया गया कि यह किताब सुंदर है। नंबर 2, उसने गिलास गिरा दिया, इसमें यह भी बताया गया कि किसी ने गिलास गिराया है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, मतलब कि जो स्वरनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु, मतलब कि निश्चय रूप से किसी की ओर संकेत नहीं करते, किसी के बारे में नहीं बताते, उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ तो लाओ, इसमें कहा गया कि कुछ लेकर आओ, यह तो नहीं कहा गया कि क्या लेकर आना है। नंबर 2, देखो बाहर कौन आया है, इसमें भी यह नहीं बताया गया कि बाहर कौन आया और कौन नहीं, सिर्फ ऐसा कहा गया कि बाहर कौन आया है। नंबर 4, संबंधवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, मतलब कि जिन स्वरनाम शब्दों से किसी शब्द का संबंध प्रकट होता है, किसी चीज़ के संबंध के बारे में पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें ये शब्द आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 2, जो मांगता है वो भिखारी है, ये शब्द, ये वाक्य भी आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं। नंबर 5, प्रश्नवाचक स्वरनाम। प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वरनाम शब्द प्रश्नवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। कि किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए या कोई प्रश्न के बारे में किसी से पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। कि किसी स्वरनाम शब्द में किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप कौन बोल रहे हैं, इसमें
कौन प्रश्नवाचक ही है, किसमें पूछ रहे कि आप कौन बोल रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि वो कौन बोल रहे हैं। नंबर 2, आप क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें भी ये निश्चय नहीं है कि क्या ढूंढ रहे हैं क्या नहीं। नंबर 6, निजवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों का उपयोग काम करने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति स्वरनाम शब्द का उपयोग खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। कि जो अपने लिए शब्द का उपयोग करता है, किसी और के लिए नहीं, उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी। मतलब कि इसमें व्यक्ति के बारे में बताया गया, वो खुद की बात कह रहा है कि मैं ये काम खुद कर सकती हूँ, मतलब कि कर लूँगी। नंबर 2, तुम खुद ही दोषी हो। इसमें किसी निज व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है कि तुम खुद ही दोषी हो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।